कौन? योगी आदित्यनाथ। और योगी आदित्यनाथ बहुत अच्छे हैं, खराब नहीं है, खराब नेता नहीं है। सोचने की समझने की सलाहियत होनी चाहिए, सूझबूझ होनी चाहिए। हम मुसलमानों को सूझबूझ होनी चाहिए। वही मुसलमान को टारगेट वो बनाए हैं जो मुसलमान अपराधी है। और मुसलमान क्या मुसलमान अपराधी नहीं होता है क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पत्र। मेरा नाम है विनोद शर्मा। प्रधानमंत्री मोदी की पहली जनसभा, बिहार का चुनाव अब परवान चढ़ चुका है और तमाम नेता बिहार में अपनी ताकत लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता भी किस मुद्दे पर अपना वोट करेगी यह भी जानेंगे। और मैं इस वक्त ठीक बिहार की धरती पर मौजूद हूँ और यहीं से जनता जनार्दन से बातचीत करेंगे कि आखिर जनता के मुद्दे क्या हैं और किन मुद्दों पर जनता वोट देगी। ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से तमाम लोग जो हमारे साथ हैं वो मौजूद हैं। और ये साहिबगंज विधानसभा जहां से सीधा जनता से रूबरू होंगे और यही जानने का प्रयास है कि इस बार साहिबगंज विधानसभा में क्या कमल का फूल खिलने जा रहा है या फिर यहां से आरजेडी प्रत्याशी जो है वो बाजी मारेंगे और यहां पर मुद्दे क्या हैं। राजू सिंह एक बड़ा चेहरा, बड़ा नाम, राज्य सरकार में मंत्री का पद भी उनके पास है, लेकिन क्या इस बार यहां पर बीजेपी का परचम लहराने में कामयाब जनता कर पाएगी? सीधा बातचीत की शुरुआत करेंगे। क्या नाम है आपका? सैयद अब्दुल रहमान मिस्टर। अच्छा, सैयद साहब, ये बताइए क्या माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है, यानी जीत का माहौल है, जिसका जश्न अभी से ही जश्न मनाया जा रहा है। हम लोग मना रहे हैं, हम लोग आश्वस्त है कि हम लोग जीत रहे हैं। जीत रहे हैं जी। क्यों आपको ऐसा लगा कि यहाँ पर बीजेपी जीतेगी? इसलिए कि हम लोग काम किए हैं। अच्छा, हमारी सरकार काम की है। 2005 से लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। राहुल गांधी जी कह रहे हैं हिंदू मुसलमान सबसे ज़्यादा बीजेपी कर रही है। नहीं, राहुल गांधी के शासनकाल में, कांग्रेस के शासनकाल में सबसे ज़्यादा दंगा हुआ मुसलमानों को। सबसे ज़्यादा दंगा करने वाली पार्टी अगर है तो कांग्रेस पार्टी है और राजद पार्टी है। अरे वो तो कह रहे हैं मोदी जी वोट चोरी करता है, वोट चोर गद्दी छोड़। देखिए, यानी चोरी का जहाँ तक मामला है, चोरी हम लोग नहीं कर रहे हैं। बिहार की जनता वोट को चोरी नहीं कर रही है, वोट देकर जिताने का काम कर रही है। एक एक अपना बहुमूल्य वोट दे करके यहाँ विकासशील विकास पुरुष जो सरकारें यहाँ लगातार काम कर रही है उसको जिताने का काम कर रही है। जिसको क्या लगता है वोट चोरी समझ रहे हैं? आपको क्या लगता है साहिबगंज विधानसभा में क्या इस बार बीजेपी का परचम जनता लहराएगी? इस बार बीजेपी से जो प्रत्याशी है राजू कुमार सिंह, लग रहा है कि इस बार जीत की ओर है? जी, अपार बहुमत से जीत रहे हैं। अपार बहुमत से जीत रहे हैं। 50,000 वोट से यहाँ से जीत रहे हैं। आप बताइए सर, क्या नाम है आपका? मेरा विनोद कुमार मलाकर। अच्छा, विनोद कुमार जी, ये बताइए यहाँ पर किस तरीके का जो आप चुनाव देख रहे हैं बिहार का, किस तरीके का चुनाव जनता के बीच क्या मन है? देखिए, यहाँ हमारे साहिबगंज के जनता देख रहा है कि हमारे यहाँ विकास हर क्षेत्र में हो रहा है और सुरक्षा हर क्षेत्र में मिल रहा है। तो सबसे बढ़िया यहाँ हमारे राजू कुमार सिंह हैं, यहाँ के जनता का मन बना चुके हैं और उन्होंने अपार मत से जीतने जा रहे हैं, रिकॉर्ड तोड़ मत से जीतने जा रहे हैं। क्या लगता है 2020 में चुनाव जीत कर आए, 5 साल आप लोगों के बीच विधायक के रूप में रहे, मुलाकात भी हो पाती है या फिर मंत्री बनने के बाद राजू जी हवाई पटना और दिल्ली? कंटिन्यू एक फैमिली रिलेशन रखते हैं पूरे समाज में। हमारे यहाँ हमारे विधानसभा में एक एक परिवार से फैमिली रिलेशन है मंत्री जी का। हर घर में, हर दुख में, हर सुख में सबके साथ जाते हैं और सबका साथ देते हैं। लेकिन इस विधानसभा में कभी कमल का फूल नहीं खिला। आप क्या कहेंगे? इस बार कमल के फूल से उनको टिकट मिला है। लग रहा है कि पिछली बार वीआईपी सीट से जीत कर आए थे, बीजेपी में शामिल हुए थे, लेकिन इस बार कमल के फूल का सिंबल लेकर आए हैं, तो फूल पर भी जाएगी जनता? फूल पर भी जाएंगे और पर्सनल हमारे मंत्री जी राजू बाबू के पर्सनल यहाँ पर उनका जो विकास है, कार्यकलाप है, इससे काफ़ी प्रसन्न हमारे यहाँ की जनता है और उनके कार्यकलाप पर, विकास पर 100% जाना है। और कमल का फूल तो खैर प्लस पॉइंट है ही सर, डेफिनेटली जाना है।
आप क्या कहेंगे? युवा हैं, युवाओं के लिए तो तेजस्वी कह रहे हैं कि हर घर में हर परिवार में नौकरी मिलेगी। युवा यानी तेजस्वी, तेजस्वी यानी युवा, तो तेजस्वी की तरफ नहीं देख पा रहे हैं इस बार। नहीं, युवा एनडीए की तरफ है। आदरणीय बिहार के विकास पुरुष मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने युवाओं के लिए नौकरी का बौछार कर दी है। लेकिन तेजस्वी कह रहे हैं हर घर में लड़का लड़की को नौकरी। ऐसा बात नहीं है। देखे हैं ऐसे जो 20 से 25 जो चला है मुख्यमंत्री जी के शासन, उसमें कितने युवाओं को नौकरी मिला है। अब सभी लोग का ये मालूम है कि 5 लाख रोजगार मिला है। 10 लाख अभी 10 लाख हो चुका है। तो इस बार आप नहीं चाह रहे तेजस्वी सीएम बने? नहीं, इस बार फिर से पुनः नीतीश कुमार जी आ रहे हैं बिहार के सीएम। नीतीश कुमार, आप बताइए सर, थोड़ा आगे आइए। क्या नाम होगा आपका? अजय सिंह। अजय जी, ये बताइए, ये बिहार की जनता इस बार किस मुद्दे पर अपना वोट करना चाहती है? तेजस्वी कह रहे हैं हर घर में परिवार में सरकारी नौकरी। प्रधानमंत्री जी आते हैं, वो कहते हैं कि जंगल राज को जनता नहीं भूल पाएगी। आखिरकार जनता के मन में क्या है? जब उनका राज था तो घर घर नौकरी क्यों नहीं दिए? आज नीतीश कुमार नौकरी दिए हैं तो कह रहे हैं कि घर घर नौकरी देंगे। उनका भी तो सरकार था, उस समय नौकरी क्या हो गया था? अरे तो दिए ना, तेजस्वी मुख्यमंत्री बने तो दिए नौकरी। तेजस्वी मुख्यमंत्री थोड़ी थे, वो तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री थे और नीतीश कुमार ही किए। इस साहिबगंज का क्या हालचाल है? साहिबगंज में तो कभी कमल का फूल खिला ही नहीं है। पिछली बार राजू जी आए थे वीआईपी से जीतकर, अब की बार सिंबल लेकर आए हैं कमल के फूल का। क्या विश्वास जताएगी जनता? हाँ, जताएगी। कमल खिलेगी, खिलेगी कमल। कमल खिला रहे हैं, खिला रहे हैं। 50,000 मतों से कमल इस बार राजू सिंह चुनाव जीतने जा रहे हैं। 50,000 मतों से। 50,000 मतों से? 50,000। कोई लड़ाई नहीं है साहब, कोई विधानसभा में कोई लड़ाई नहीं है। एक तरफा जीत हो रहा है। एक तरफा। अच्छा, ये बताइए, कह रहे हैं 50,000 वोटों से जीतेंगे। अरे सिंबल लिया है कमल का फूल। राहुल गांधी कह रहे हैं मोहब्बत की दुकान हमारे पास है। कहाँ पड़े हो पछड़े में? ये मोदी जी और नीतीश जी आएंगे और बर्बाद करके चले जाएंगे। यानी वो कह रहे हैं कि मोहब्बत का फूल हम लेके आए हैं। मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी। मोहब्बत करना जानते हैं कि मोहब्बत किसे कहते हैं? मोहब्बत का परिभाषा राहुल गांधी दे दें। वो नफरत किए हैं। उनका पूरा वो तो देश को बांट दिया। उनका खानदान तो देश को कमज़ोर कर दिया। देश को बांटने वाला कौन है? उन्हीं का दादा नु है। उन्हीं का दादा देश को बांट दिया प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में। और वो जो है ना, अब मोहब्बत का फूल लेके आए हैं। समझौता करता है चाइना से, समझे? और चाइना से समझौता करता है। हैं? देश को कह रहे हैं मोदी जी को ट्रम्प डरा देते हैं। कौन? राहुल भैया कह रहे हैं मोदी जी की जो 56 इंच का सीना है ट्रम्प के सामने नहीं चलता है। ट्रम्प के सामने हैं? मोदी जी का 56 इंच का सीना है। 56 इंच का क्या, ये कम है, उससे भी ज़्यादा सीना है। समझे? तो क्यों जो है ना अमेरिका का प्रधानमंत्री मोदी जी जब जाते हैं वहाँ तो झुक कर सलाम करते हैं। झुक कर सलाम करने उनकी आंख नहीं है देखना। उनकी नज़र कहाँ चली गई है? जहाँ झुक कर सलाम मोदी जी मोदी का नारा जो है ना अमेरिका में लगता है, तो उनकी आंख कहाँ है? वो नहीं देख रहे हैं। वो बार उनकी आंख अंधी हो जाती है। कह रहे योगी जी भी आ रहे हैं बिहार में। योगी जी की भी ताबड़तोड़ रैली हो रही है और योगी जी कहते हैं बटोगे तो कटोगे। कौन? योगी आदित्यनाथ। और योगी आदित्यनाथ बहुत अच्छे हैं, खराब नहीं है। खराब नेता नहीं है। सोचने की समझने की सलाहियत होनी चाहिए, सूझबूझ होनी चाहिए। हम मुसलमानों को सूझबूझ होनी चाहिए। वही मुसलमान को टारगेट बनाए हैं जो मुसलमान अपराधी है। और मुसलमान क्या मुसलमान अपराधी नहीं होता है? क्या अपराधी नहीं होता है तो हजारों एकड़ जमीन कब्जा करके क्यों है? अपराधी नहीं है तो इन कमजोर मुसलमान की हत्या क्यों कराता है? उनका इतिहास जान लीजिए आप। कह रहे थे कि आजम खान साहब को अंदर भिजवा दिए थे। तो आजम खान का इतिहास जानिए आप। क्या आजम खान जो है ना अल्लाह के वली हैं? क्या आजम खान महापुरुष हैं? क्या कह रहे मुस्लिमों का रहनुमा है आजम खान। कौन? आजम खान। वो खुद सही पहले मुसलमान बने तब रहनुमा बनेंगे। वो पहले सच्चा मुसलमान बने। सच्चा मुसलमान का मालूम है क्या कहना है? कहानी है जी। जिस मुल्क में रहते हो जी। उस मुल्क पर ईमान रखना आधा ईमान है। क्या जिस मुल्क में वो रह रहे हैं, क्या उस मुल्क पर ईमान वो रख रहे हैं?
क्या उस मुल्क के मुसलमानों, कमज़ोर गरीब लाचार मुसलमानों का ख्याल रख रहे हैं? अच्छा, एक बात बताइए, ये साहिबगंज विधानसभा, मैंने पहले भी आपसे पूछा, साहिबगंज का इतिहास रहा है कि यहाँ पर कभी कमल का फूल खिला नहीं है, लेकिन इस बार ये जो राजू हैं, जो विधायक यहाँ से हैं, मंत्री भी उनको पद दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, क्या लग रहा है वो इस बार जो सिंबल कमल का फूल लेकर आए हैं, तो क्या मुस्लिम और यहाँ का जो आम वोटर है वो एक्सेप्ट कर रहा है इस बार यहाँ पर कमल का फूल खिलाने का काम होगा, या फिर आरजेडी महागठबंधन यहाँ से मजबूती से जीत कर जाएगा? इतना आदमी कहा है, ये इतना आदमी कहा है तो विश्वास आपको नहीं हो रहा है? आपसे सुनना चाह रहे हैं मुझसे। हाँ, एक एक वोट हम लोग जो है ना राजू सिंह को देंगे और मोदी जी के हाथ को मजबूत करेंगे, नीतीश कुमार के हाथ को मजबूत करेंगे, एक एक वोट दे करके। तेजस्वी और राहुल जी का क्या होगा चाचा? तेजस्वी राहुल जी का क्या होगा? यही तेजस्वी यादव का पिताजी, यही तेजस्वी यादव का पिताजी 2005 के पहले बिहार को जंगल राज बना लिए। साइकिल लेके जी, यहाँ दिन दहाड़े जो है ना मोटरसाइकिल छीना जाती थी, यहाँ अपराधियों का तांडव हुआ करता था। बदल गया साहिबगंज बिल्कुल बदल गया। अब तो जो है ना लोग बेखौफ कहते हैं कि जो है ना रात में तुम जश्न मनाओ, रात में जगो, जश्न मनाओ, प्रोग्राम में जाओ, कहीं भी जाओ, क्योंकि तुम्हारा राजू सिंह जिंदा है। अच्छा जी, इतना विश्वास है? एक एक साहिबगंज की एक एक जनता राजू सिंह बनकर राजू सिंह को जिताने का काम करेगा। आप बताइए श्रीमान, आप पुराने समय भी आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके का ये चुनाव है, खासकर बिहार के लोगों के लिए। 2025 का चुनाव, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बिहार के लोग ये नहीं भूल पाएंगे जंगल राज क्या हुआ करता था, लेकिन वही अगर तेजस्वी कहते हैं कि हमारे पिताजी लालू जी जब रेलवे में बहुत काम हुआ, रेलवे को मजबूत किया, हमें आप लाएंगे तो हम 20 महीने में रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, क्या माहौल है? देखिए सर, ये चुनावी जुमला है। आज मेरा उम्र जो भी हुआ, हम लोग लालू प्रसाद के समय के मारे हुए हैं। लालू प्रसाद जी का भी जब कभी बिहार में शासन हुआ करता था, न बिहार में सड़कें थी, न रोज़गार था, न बिजली था, न पानी था, किसी चीज़ की कोई व्यवस्था नहीं थी। आज जब नीतीश जी को इतने दिनों में जब से समय मिला है, नीतीश जी को गड्ढा मिला, बिहार खंडहर मिला, वो खंडहर को भर के सजा करके बिहार को यहाँ तक ले गए कि आज हर क्षेत्र में, हर विभाग में तरक्की है, हर विभाग में तरक्की है, कहीं रुकावट नहीं है। और आपका कहना है कि कमल का फूल पहली बार आया है, तो वीआईपी से जब राजू बाबू पहली बार आए थे तो वीआईपी भी तो कमल के फूल के साथ ही था, गठबंधन में था। तो राजू बाबू का जीत क्या, नीतीश बाबू का जीत निश्चित है। बिहार में सभी बिहार के पूरे सीट से नीतीश बाबू का जीत निश्चित है। आपको लगता है कि बिहार इस बार किस मुद्दे पर वोट देने जा रहा है? विकास के मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर। हर क्षेत्र में विकास है। कोई क्षेत्र, कोई विभाग बता दीजिए जहां विकास नहीं हुआ हो, हर क्षेत्र में विकास है। देखिए, बड़ा सवाल यही है, बिहार की जनता इस बार किस मुद्दे पर वोट देगी? और जनता जनार्दन के बीच हम मौजूद हैं, साहिबगंज विधानसभा अब की बार क्या करने जा रही है, जनता की राय आपने सुनी। आप भी इस खबर पर अपनी राय रखें, वीडियो को शेयर करें। कैमरामैन शिवम के साथ विनोद शर्मा, बिहार से।